नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एपी समानांतर श्रेणी। तो एक्सरसाइज का पहला सम हम देखेंगे और पहले सम को करने से पहले अगर आपने हमारी जो है पहली वीडियो नहीं देखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी के बारे में, तो ये जो है फर्स्ट सम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप इसका बेसिक समझिए, इसका इंट्रोडक्शन जो पार्ट है जो हमने फर्स्ट वीडियो में जो है हमने अपलोड किया है, पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद जो है फर्स्ट सम देखेंगे। तो फर्स्ट सम की हम बात करें तो क्या है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। यानी कि टैक्सी के किराए के बारे में बात करता है। टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर है। तो आपने ये चेक करना है कि क्या इससे जो हमारी श्रेणी बनेगी, जो हमारी प्रोग्रेशन बनेगी, वो एपी में होगी या नहीं होगी, क्या वो समानांतर श्रेणी है या नहीं। पहले समय हमने यही चेक करना है। तो लीजिएगा, कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए किराया इसने बताया है 15 रुपए। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। अब मान लिया उसने 2 किलोमीटर उसने जर्नी की, तो 2 किलोमीटर की जर्नी के पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए तो उसके लगने ही थे, और जितने एक्स्ट्रा किलोमीटर उसने लिए हैं उसके 8 रुपए और, तो 8 रुपए और जोड़ दीजिए, उसको देने पड़ेंगे 23 रुपए। अगर उसने 3 किलोमीटर जर्नी की है तो उसके 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के, 15 तो पहले के, और प्रत्येक किलोमीटर के एक्स्ट्रा के लिए 8 रुपए प्रति किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर और किए उसने, क्योंकि 3 किलोमीटर किया है उसने जर्नी, तो 1 किलोमीटर के तो 15, 2 किलोमीटर और बच गए, 2 किलोमीटर के 8 रुपए के हिसाब से। तो ये हो गया 15 जमा 16 यानी कि 31। फिर 4 किलोमीटर का देख लेते हैं एक बार इसका सिस्टम। 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के लिए और 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा किया उसने, 15 जमा 8 दिए 24, ये हो गया 39। तो ये जो अंक आए हमारे, इनको हम इकट्ठा करके अगर लिखे हैं तो ये आए 15, 23, 31, 39, ऐसे सीरीज बनती जा रही है। तो अब ये आपने चेक करना है क्या यह एपी है या नहीं है। देखिए इन दोनों में जो अंतर है वो देखिए, इन दोनों का अंतर अगर देखें तो वो 8 रुपीज का है। इन दोनों का अंतर, यहां भी 8 रुपीज का अंतर है। इन दोनों का अंतर, यहां भी कितने रुपीज का अंतर है, 8 रुपीज। तो हम लिखेंगे यस इट इज एपी, हाँ यह एक समानांतर श्रेणी है, हाँ यह एक समानांतर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक सिलेंडर में जो है वैक्यूम पंप, उसमें जितनी हवा मौजूद है उसमें हर बार वो 1/4 भाग उसका हवा का वो रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा, यदि वैक्यूम पंप प्रत्येक बार 1/4 हवा का भाग जो है वो सिलेंडर में जो शेष बची हुई है उस हवा का भाग वो निकाल देता है, रिमूव कर देता है। तो चलिए देखिए, हम मान के चलते हैं कि उस सिलेंडर में जो है फर्स्ट टाइम, पहली बार जो हवा की मात्रा थी वो x थी, हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन हमने वो मान लिया, माना लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर एट फर्स्ट टाइम, इंग्लिश में लिखेंगे एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर फर्स्ट टाइम।
पहली बार जो है उसमें इतनी हवा हमने मानी है। अब सेकेंड टाइम जब हम देखते हैं, दूसरी बार कितनी हवा उसमें बचेगी। देखिए उसमें x हवा थी, लेकिन उसमें से रिमूव कर दी गई, हटा दी गई, ये माइनस कर दिया। कितनी? x/4, ये हमने माइनस कर दी। तो देखिए क्या बचेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 4, तो ये हो जाएगा भाई 4x माइनस x, यानी कि 3x/4। इतनी हवा उसमें अब बचती है। पहली बार x थी, दूसरी बार ये, तीसरी बार देखिए क्या होगा। इंग्लिश मीडियम में हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। थर्ड टाइम जो है, जितनी सेकंड टाइम बची हुई है, ये बची हुई 3x/4, इसमें से माइनस करना है इसका 1/4। इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 इंटू 3x/4। तो ये हमारा आएगा 3x/4 माइनस 3x/16, 4 इंटू 4 16। एलसीएम लेना पड़ेगा अब इसका। एलसीएम आएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 12x और माइनस 3x, तो ये हो गया 9x/16। तो ये हमारी जो टर्म्स आई, इनको अगर मैं देखूं तो पहली टर्म थी x, दूसरी टर्म हमारी आई है 3x/16, तीसरी टर्म हमारी आई है 9x/16, ये टर्म्स आती जा रही है। तो इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं, इन दोनों का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस d1, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। दूसरी टर्म तो ये थी, सॉरी 3x/4, इन दोनों का डिफरेंस देखिए। 3x/4 माइनस x अगर मैं करता हूं तो ये 4 एलसीएम आएगा और ये होगा 3x माइनस 4x, यानी कि माइनस x/4। फिर d2 देखिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 9x/16 और माइनस 3x/4, एलसीएम आ गया 16, तो ये होगा 9x माइनस 4, 4 जा 4, 3 जा 12x, तो ये होगा माइनस 3x/16। यहाँ पे जो d1 है और d2 है वो इक्वल नहीं आए, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, और ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है हमारा AP नहीं है, समानांतर श्रेणी ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि कुआं खोदने के लिए कहता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, उसकी कॉस्ट क्या कहता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 150 रुपए, कुआं खोदने की कॉस्ट जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए 150 रुपए, फर्स्ट मीटर के लिए सॉरी, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त मीटर के लिए 50 रुपए है। हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर कॉस्ट जो है, हिंदी में लिखेंगे खर्च, पहले किलोमीटर के लिए कितना है वो इसने बताया 150 रुपए, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 150 रुपए है। उसके बाद कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 50 रुपए बढ़ते हैं। सेकंड के लिए कितना हो गया, 50 बढ़ा दो इसमें, 150 प्लस 50 200। थर्ड के लिए कितना हो गया, 50 रुपए और बढ़ा दो 250। फोर्थ के लिए कितना हो गया, 50 रुपए और बढ़ा दो, ये हो गया 300। तो यहां पे हम देखते हैं ये हमारी जो सीरीज बनती है, ये सीरीज बनती है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, इन दोनों का, तो इसका मतलब ये डिफरेंस अगर बराबर आता जा रहा है तो ये हमारी समानांतर श्रेणी है। हाँ यह एक एपी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। यदि 10,000 रुपये डिपॉजिट हैं और उसके ऊपर 8% जो है रेट से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, यानी कि 10,000 रुपये चक्रवर्ती ब्याज से 8% वार्षिक दर से जमा है, तो वो हमारा जो है एपी बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो अमाउंट निकलता है वो हम लिखेंगे A1। A1 का मतलब होगा फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा बनेगा P और टाइम जो है 1 साल। तो ये हमारा P जो था वो 10,000 था और 1 + 8/100 ये फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये हो गया जी 10,000 गुना 4 दूनी 8 और ये 25, तो 25 और 2 27, ये हो गया 27/25 दूसरे साल के लिए। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 जमा R/100 और ये 2, तो ये हो गया 10,000 गुना 1 जमा 8/100 और इसकी पावर 2। तो ये अब की बार जो है ये आएगा हमारा 2 बार 27/25 और 27/25। फिर तीसरे साल क्या हुआ अमाउंट, तीसरे साल ये हो जाएगा 10,000 गुना 27/25 जो है वो 3 बार। तो अब यहां पे जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, ये कैलकुलेशन मैं करता हूं, ये कैलकुलेशन मैं करता हूं और ये कैलकुलेशन मैं करता हूं, तो इनका जो अंतर है D1 और D2 वो इक्वल नहीं आता। इनका अंतर, इन दोनों की जो घटा है और इन दोनों की जो घटा है वो इक्वल नहीं आती, तो हम लिखेंगे नहीं, यह एक एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट जो है दूसरा सम है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहली 4 टर्म हमने लिखनी है। हिंदी में अगर बात करें समानांतर श्रेणी के 4 पद हमने लिखने हैं। 2 चीजें दी हुई हैं, एक ए दिया हुआ है और एक डी दिया हुआ है। तो समानांतर श्रेणी जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, समानांतर श्रेणी हमारी क्या होती है, ए जमा डी, ए जमा 2D, ए जमा 3D, ऐसे हमारी बढ़ती जाती है। तो पहला पद तो ये दिया ही हुआ है, हम लिखें अगर फर्स्ट ट्रम यानी कि पहला पद, तो वो तो ए होता है, ए हमारा 10 है। फिर दूसरा पद या इनको हम A1 A2 लिख लेते हैं। A1 हमारा है 10, A2 हमारा होता है दूसरा पद। दूसरा पद कैसे निकलता है, वो निकलता है A जमा D, A और D को जोड़ दीजिए, 10 जमा 10, ये होगा 20। फिर तीसरा पद क्या होता है, या तो A जमा 2D निकालिए या दूसरे पद में D जोड़ दीजिए। दूसरा पद हमारा 20 था, इसमें D जोड़ दीजिए, D जो है 10 है, तो ये 20 और 10 ये हो गया 30। A4 क्या होगा, तीसरे पद में D जोड़ दीजिए। तीसरा पद हमारा 30 है, इसमें D जोड़ दीजिए, ये हो गया 40। तो हमारे पद क्या आए भाई, इनको लिख लीजिए 10, 20, 30 और ये आए 10, 20, 30 और 40। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि D जो है वो 0 है, A जो है वो -2 है, तो इसमें -2 में D जोड़ते जाइए। देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे, -2 ही रहेगा, फिर 0 जोड़ दीजिए, फिर भी यही रहेगा, फिर 0 जोड़ दीजिए, फिर भी यही रहेगा। तो 4 पद हमने लिखने थे, तो वो 4 पद हमारे यही होंगे, क्योंकि 0 के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहला पद जितना है उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा। चलिए तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं।
तीसरे पार्ट में हमारे पास है ए जो है वो 4 है और डी जो है वो है -3। तो पहला पद तो हमारा 4 ही रहेगा। फिर दूसरा पद निकालिए। दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा, ए में डी जोड़ दीजिए, ए और डी को जोड़ लीजिए। ए हमारा 4 है और इसमें जोड़ना है डी, ये -3 है। ये ध्यान दें भाई, यहाँ पर 4 और -3 तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये हमारा 1 आएगा। फिर तीसरा पद निकालने के लिए या तो इस चीज का ध्यान रखें, ए जमा डी, ए जमा 2d, ए जमा 3d। तो तीसरा पद या तो ये निकालें हम, पहला दूसरा तीसरा, या जितना दूसरा पद आया है उसमें डी जोड़ दीजिए, वो आसान है। ये दूसरा और इसमें डी जोड़ दो, डी हमारा है -3, तो ये हो गया -2। फिर चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होगा, या तो हम ये निकालें या इसमें हम जोड़ दें डी। इसमें जोड़ना आसान है, ये और इसमें जोड़ दीजिए डी। -2 और -3 दोनों माइनस के हैं तो -5 हो। तो हमारे पास जो पद आए हैं वो क्या आए हैं, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये हमने 4 पद इसके निकालने थे, तो इस एपी के 4 पद होंगे ये वाले। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ए जो है वो -1 है और डी जो है वो 1/2। तो पहला पद फर्स्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड टर्म होती है ए जमा डी, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ए हमारा था -1 और डी हमारा था 1/2। तो ये जुड़ेंगे, एक माइनस की एक प्लस की तो घटेगी, तो ये एक में से आधा घटेगा तो ये आधा बचेगा भाई, ये लिख दिया। ए3 का मतलब होगा दूसरी टर्म में डी जोड़ दीजिए। ये तो दूसरी टर्म और इसमें डी जोड़ दिया, 1/2 जोड़ दिया, उतनी टर्म माइनस की उतनी प्लस की, तो ये हो जाएगी 0। A4 निकालिए। A4 का मतलब होगा तीसरी टर्म में डी जोड़ दीजिए। तीसरी टर्म है 0 और डी और जोड़ दो इसमें, तो ये 1/2। तो हमारी एपी की टर्म्स क्या आएंगी, -1, फिर आई थी -1/2, फिर 0, फिर 1/2। तो ये हमारे 4 पद होंगे। तो लास्ट पार्ट है वो देखिए। फिफ्थ पार्ट में है ए जो है -1.25 और डी जो है -0.25। तो पहला पद ये तो एज इट इज रहेगा। सेकंड टर्म जो होगी वो फर्स्ट टर्म में हमने डी जोड़ना है। फर्स्ट टर्म है 1.25 और उसमें जोड़ना है -0.25। दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -1.50, 1.25 और 0.25, 1.50। A3 जितनी दूसरी टर्म आई है उसमें जोड़ दीजिए डी, -0.25, तो ये होगा -1.75। चौथी टर्म जितनी तीसरी टर्म आई है उसमें जोड़ दीजिए डी, तो ये हो जाएगा -2.0। तो एपी की टर्म हमारी बनेगी 1.25, 1.50, 1.75, 2.00। तो इस तरह से ये हमारी एपी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।